हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज के मिस हिल टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चाय या फिर कॉफी। सुबह की शुरुआत या दिन की शुरुआत कहे तो चाय या कॉफी पिए बगैर 95% लोग बिना चाय कॉफी के दिन की शुरुआत ही नहीं करते। मतलब एक एडिक्शन सा हो गया कि दिन में शुरू में अगर चाय नहीं पिए तो एनर्जी ही नहीं आती, ताकत ही नहीं आती, मन ही नहीं लगता किसी काम में। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं हम चाय या कॉफी दोनों में से क्या बेहतर है हमारी सेहत के लिए, और मॉडर्न साइंस क्या कहता है इन दोनों को लेकर, आयुर्वेद क्या कहता है और आईसीएमआर की रिपोर्ट क्या कहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं चाय कॉफी में क्या डिफरेंस है और कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। सबसे पहले जानते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहता है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर देखें तो चाय कॉफी दोनों ही हमारे शरीर के लिए सेफ है। ये नॉन अल्कोहलिक है। चाय और कॉफी के काफी ज्यादा फायदे दिखाए गए हैं मॉडर्न साइंस में। चलिए सबसे पहले जानते हैं चाय के फायदे। सबसे पहला फायदा है कि चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है चाय। सेकंड फायदा है इसका कि टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को कम करने में मदद करती है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने में मदद करती है। इसका तीसरा फायदा है कि कई शोध बताते हैं कि वजन कम करने में भी चाय काफी फायदेमंद है और यह हमें एनर्जी देती है और दिन भर के लिए फ्रेश रखने में भी मदद करती है। अब चाय के बारे में जान ही रहे तो ग्रीन टी की भी बात कर लेते हैं। ग्रीन टी को फर्मेंट करने के बाद ही चाय को बनाया जाता है। अगर आपको लगता है ग्रीन टी से ज्यादा फायदे मिलते हैं या फिर वजन कम होता है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जब भी ग्रीन टी पी है मुझे एसिडिटी हुई है और इसके कुछ भी फायदे मुझे देखने को नहीं मिले। जब भी मैंने ग्रीन टी के पैकेट घर में लाए हैं तो मेरे कचरे में ही गए हैं। इसलिए जो भी सोचता है कि ग्रीन टी से वजन कम होता है और ग्रीन टी से ज्यादा फायदे मिलते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। चाय और ग्रीन टी में ज्यादा फर्क नहीं है। अब जानते हैं कॉफी के फायदे। सबसे पहला फायदा है कि कॉफी प्रोस्टेट कैंसर और कोलन कैंसर के रिस्क को कम करने में मदद करती है। दूसरा फायदा है इसका, कई शोध बताते हैं कि यह अल्जाइमर जैसे डिसीज को हेल्प करने में मदद करती है। कई शोध ये बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है कॉफी। इसका तीसरा फायदा है कि टाइप 2 डायबिटीज में भी काफी फायदेमंद है कॉफी। और इसका चौथा फायदा है जो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि त्वचा को स्वस्थ रखने में काफी फायदेमंद है कॉफी। कई सारी क्रीम में भी कॉफी का यूज होता है और कॉफी की कई होम रेमेडीज भी है और कई सारे फायदे स्किन के लिए कॉफी के देखे गए हैं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से चाय कॉफी हमारे लिए बेहतर है, लेकिन अगर हम इसे सीमित मात्रा में लेते हैं तो। लेकिन अगर हम इसे एक्सेस लेते हैं तो इसके नुकसान हमें हो सकते हैं। चाय कॉफी को हमें लेने का सबसे सही समय है कि हम ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद या फिर लंच के 1 घंटे बाद अगर चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं तो इससे हमें फायदे मिलेंगे। शाम को 5 बजे के बाद हमें चाय कॉफी पीना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे हमें नुकसान हो सकते हैं। तो ओवरऑल मॉडर्न साइंस का एक ही कहना है कि हमें चाय कॉफी पीनी तो चाहिए, लेकिन इसे हमें सीमित मात्रा में पीना है, एक्सेस में नहीं पीना है, सही समय पे पीना है और सही चीजों के साथ पीना है। अगर हम इसमें चीनी का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए नुकसानदेह है। अब जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है चाय कॉफी को लेकर। आयुर्वेद का कहना है कि चाय कॉफी हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। हमें चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। इसकी जगह हम हर्बल टी पी सकते हैं, लेमन ग्रास टी पी सकते हैं या फिर मसाला चाय भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आयुर्वेद का कहना है अगर हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ा है, अगर हमें सर्दी जुकाम है, कोल्ड फीवर है तो इस समय में हम चाय या कॉफी पी सकते हैं। इससे हमें फायदे मिलेंगे, इसे हम मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद का कहना है कि ज्यादा मात्रा में हमें चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। हो सके तो हमें चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए। यही आयुर्वेद हमें कहता है क्योंकि 100 साल पहले तो ना चाय कॉफी का नामो निशान था और ना चाय कॉफी को कोई जानता था। अब जानते हैं आईसीएमआर की रिपोर्ट क्या कह रही है। आईसीएमआर एक वही संस्था है जो कोविड टाइम के दौरान, कोरोना के टाइम बहुत ही चर्चा में थी, जो हमें टाइम टाइम पर कोविड रिलेटेड
प्रोटोकॉल जारी करती थी, टाइम टाइम पे बताती थी। तो आईसीएमआर का ये कहना है कि चाय कॉफी हमारे सेहत के लिए अच्छी तो है, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से अगर लेते हैं तो। आईसीएमआर का ये भी कहना है कि दूध वाली चाय हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। हमें दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। आईसीएमआर का ये कहना है कि चाय और कॉफी में कैफीन होता है और टैनिन होता है। अगर हम एक कप कॉफी की बात करें तो इसमें 100 मिलीग्राम कैफीन पाया जाता है, और अगर यहीं पे हम चाय की बात करें तो इसमें 50 मिलीग्राम कैफीन टैनिन पाया जाता है। आईसीएमआर की रिपोर्ट की माने तो हमें चाय कॉफी में से चाय ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, और बिना दूध वाली चाय काफी फायदेमंद है। और आईसीएमआर का ये भी कहना है कि अगर हम चाय को गलत तरीके से पीते हैं, जैसे अगर खाना खाने के पहले या फिर खाना खाने के तुरंत बाद पीते हैं, तो इससे आयरन एब्सॉर्प्शन में डिफिकल्टी हो सकती है, इससे हमें आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए हमें चाय कॉफी को अगर लेना है तो खाना खाने के 1 घंटे बाद हम इसे ले सकते हैं। इस तरीके से आईसीएमआर और मॉडर्न साइंस का कहना है कि हम चाय तो पी सकते हैं, लेकिन सही समय पर, सही तरीके से और सही चीजों के साथ। और आयुर्वेद का कहना है कि हमें चाय कॉफी अवॉइड करना ही अच्छा है। अब जानते हैं कि मसाला चाय कैसे बनानी है, क्योंकि यह बहुत ही बेहतर ऑप्शन है अगर आपको चाय कॉफी छोड़नी है तो। क्योंकि कॉफी एक ऐसा एडिक्शन है, माइल्ड ड्रग कहा जाता है कॉफी को। अगर आपको एक बार कॉफी का एडिक्शन हो गया तो इसे छोड़ना मुश्किल होता है, और इसके बिना रहना भी मुश्किल होता है। इसलिए चाय कॉफी के लिए आप बेहतर ऑप्शन चूज कर सकते हैं मसाला चाय, हर्बल चाय। अब हम जानते हैं मसाला चाय कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें लेना है 2 कप पानी। 2 कप पानी को अच्छे से उबालना है। फिर हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। हम यह सारी चीजें अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि इतना ही क्वांटिटी 1 कप के लिए या फिर 2 कप के लिए डालना है। अगर आपको काली मिर्च ज्यादा नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह आपको जो भी मसाला पसंद है वो आप इस चाय में डाल सकते हैं। काली मिर्च हो गई, इलायची, दालचीनी, इस तरीके से हम यह मसाले इस चाय में डाले, इसको अच्छे से उबाले। इसमें हम अदरक भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाले, अदरक की बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और इसे फिर से 5 मिनट के लिए उबालना है, और फिर इसे अच्छे से छान ले और इसका मस्त आस्वाद ले। अब यह आपके लिए इतना बेहतर ऑप्शन है। अगर आप चाय छोड़ना चाहते हैं, कॉफी छोड़ना चाहते हैं, तो यह बेस्ट ऑप्शन है। आप मसाला चाय जरूर ट्राई करें। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि चाय और कॉफी के क्या फायदे हैं हमारी सेहत के लिए, आयुर्वेद क्या कहता है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है, और आईसीएमआर की रिपोर्ट क्या कहती है। तो चाय कॉफी पीना है या नहीं पीना है ये आप डिसाइड करिए। और चाय कॉफी अगर पीना चाहते ही है तो इसे सीमित मात्रा में पिए। मतलब दिन भर में आप 2 से 3 कप चाय कॉफी पी सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, अगर आप चाय कॉफी छोड़ते हैं तो यह सबसे बेस्ट है हमारी सेहत के लिए। चलिए, ये थी हमारी वीडियो आज की चाय कॉफी को लेकर। चाय कॉफी के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। जैसे चाय कॉफी के साथ हमारे इमोशंस जुड़े रहते हैं। अगर हम कहें कि पापा चाय छोड़ दो, तो पहले पापा हमारी तरफ गुस्से से देखेंगे और फिर चाय के कप को देखेंगे। तो ऐसा होता है कि चाय के साथ बहुत से इमोशंस जुड़े होते हैं, नहीं छोड़ पाते चाय को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें बहुत सारी सेहत की बातें हो। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर एंड नमस्कार।